नरेला घोघा डेयरी में चोरों के हौसले बुलंद, चोर रोज खोल ले जा रहे हैं भैंस। रात निरंजन डेयरी से गेट खोलकर 6 भैंसें चोरी, नहीं है पुलिस की कोई गश्त। डेयरी की सुरक्षा का नहीं है कोई इंतजाम। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मैनेजर रोहतास सिंह योगी यादव को लेकर आया है नल्ला थाना क्षेत्र घोघा डेयरी के अंदर, जहां पर हम आपको बता दें यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ घोघा डेयरी बसाई गई थी और यहाँ पर गाय भैंस जो भी मवेशी रखना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ प्लॉट दिए गए थे। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें यहाँ सुरक्षा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ, अगर मैं कहूँ कैमरे में से ज़्यादातर घुमा के दिखाएं, यहाँ ना तो कोई कांटेदार कोई बाउंड्री की गई है, ना ही यहाँ कोई पत्थर की या ईंट की कोई बाउंड्री की गई है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें यहाँ जो आज ही नहीं, यहाँ अमूमन यहाँ रोज़ गाय भैंस यहाँ से चोरी हो रही हैं। रात के समय में 10-20 आदमी आते हैं टेम्पो भर के और अपने जो यहाँ से भैंसों को लेकर चले जाते हैं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें आज यहाँ जो घटना घटी है वो किस तरह घटना घटी हम यहीं पर जानते हैं इन लोगों से। आइए, कैसे पता लगा आपको भैंस चोरी हो गई है? मैं सर 4:30 बजे करीब आया तो यहाँ गेट खुला हुआ था, ताला भी लगा हुआ था। एक तरफ से गेट तोड़ के भैंस 6:30 ले गए, 7वां भी ले गया था, 7वां एक वापिस आ गए। तो यहाँ कोई सोता नहीं है? आज सो रहे थे ठंडी में, कोई पता नहीं चला। ऊपर सोते हैं? हाँ, उनका पता नहीं लगा। हाँ, पता तो नहीं। कैसे निकाला यहाँ से? क्या किसी क्या ताला तोड़ा था, क्या किया था? ताला नहीं तोड़ा था, ये हॉल पास है ना। हाँ हाँ, यहाँ से ये ऊपर से उठा दिया था और ये ताला सहित इधर से साइड कर दिया। गेट ही निकाल दिया पूरा? हाँ, गेट पूरी गेट निकाल दिया। गेट निकालने के बाद भैंस लेके चला गया। तो रात के यहाँ पुलिस की कोई गश्त नहीं है? पुलिस की गश्त होती तो भैंस थोड़ी चोरी होती। तो चौकीदार छोड़ रखा कोई? चौकीदार घाट है, 1-2 बार विसिल मार देते हैं 11-12 बजे अंकल जी। हाँ, उसके बाद कहाँ कोई। मतलब एक बार सीटी मार के चला जाएगा। हाँ। उसके बाद कोई नहीं आएगा देखने के लिए, ना पुलिस है ना यहाँ कोई बाउंड्री की गई। बाउंड्री भी नहीं है, चारों तरफ से खुली है ऐसे। खुला है? हाँ तो कभी कभी भी तो यहाँ तो भैंसे चोरी होती रहती होंगी। हाँ, कई डेयरी में चोरी हो गई, कितनी बार चोरी हो गई। ये ये पिछले किसकी डेयरी है? ये क्या नाम है? ये निरंजन सिंह की डेयरी है, इनके भी पिछले साल 10-11 भैंस चोरी कर लिए। जिस तरह से बताया जा रहा है इस डेयरी के अंदर से निरंजन डेयरी बताई जा रही है और यहाँ से 6 भैंसें चोरी हुई हैं। 7 भैंस चोरी हुई थी, जिसमें एक भैंस वो अपने आप ही वापस आ गई बता रहे हैं। और उसके साथ साथ में हम आपको बता दें यहाँ पर जो सबसे बड़ी एक जो देखने वाली जो बात है, ना यहाँ ताला तोड़ा गया ना कुछ किया, यहाँ सीधा गेट ही निकाल के साइड कर दिया गया। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस की कोई गश्त नहीं है रात के समय में, और यहाँ जो चौकीदार जो छोड़ा गया सरकारी जो चौकीदार है वो भी 1 घंटा या 2 घंटा वो कभी जो आता है चक्कर मार के और वापसी चला जाता है। 12 बजे के बाद कोई यहाँ किसी किस्म का भी कोई चौकीदार नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ अमूमन रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी की यहाँ से 5-7 भैंसें यहाँ से डेली चोरी हो रही हैं। उसके बावजूद यहाँ पुलिस को जो है बार बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किसी किस्म की भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। पिछले साल सर मेरी भी चोरी हुई थी और पुलिस की रिपोर्ट भी है मेरे पास, सारी बात है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और ये सारा रोड है ना, देखो सामना, ना यहाँ तार ना कोई दीवार, सब खुला पड़ा है। तो या तो किसी टाइम आओ चोर, किसी टाइम ले जाओ। तो आप बता रहे हैं रोज आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं रोज? 12:41 पाए जी पहले दिन, और फिर उससे अगले दिन आप फिर आए कोई 2-2:15 बजे। और जी फिर ये भैंस गई तो हमारा झोटा ने हलचल करी, तो मैं सोता ही नहीं। फिर उस टाइम था 3 का टाइम, 3 बजे ये चोरी हुई। पुलिस कमज़ोर है, इसलिए ये चोरी की घटना दिन पर दिन होती रहे। रोज़ चोर घूम रहे हैं, उनका कोई भय नहीं है। अभी आप ये देख रहे हैं घोघा डेयरी के अंदर, यहाँ पर पत्थर तो लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पर कोई कटीली तार नहीं है। उसके साथ साथ में मैं आपको दिखाऊँ, सामने चलता हुआ रोड नज़र आ रहा है और यहाँ पर कोई किसी किस्म का भी कोई सुरक्षा को बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ रोज़ चोरों की हिम्मत बढ़ी हुई है। और एक चीज़ और, जो यहाँ पर जो डेयरी के जो मालिक हैं डागर, उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर अगर पुलिस की अगर हिम्मत हो तो चोरों की हिम्मत ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की ही हिम्मत ख़त्म है, इसलिए चोरों की हिम्मत बढ़ी हुई है।
सर जिस तरह से यहाँ घोगा डेयरी के अंदर जो रोज़ की जो भैंसें जो चोरी हो रही हैं उस पर क्या कहना है आपका? क्या पुलिस की नाकामी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस की नाकामी को हम इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि किसान आंदोलन के कारण सारी पुलिस सिंघू बॉर्डर पर लगी हुई है। बात भी हुई है, हमारे अधिकारियों से भी बात हुई है। और ये अभी परसों तरसों जो है 6 भैंस जो है गेट उतार के खोल ले गए, मेरी बात मिली। इससे पहले 2-3 चोरी गांव में भी हुई है। तो ये पहले से भी जैसे था कि स्वयं की रक्षा के बिना कुछ नहीं होगा। और जब वहाँ एजेंसी को ठेका दे रखा है, वहाँ गार्ड छोड़ रखे हैं, तो उन गार्डों की ड्यूटी है। वो गार्ड क्या कर रहे थे, कहाँ थे, क्या करते हैं? क्या सिर्फ तनख्वाह देने के लिए हैं वो? पुलिस के तो वहाँ PCR का जो है कंट्रोल रूम भी है और बैठते वहीं पर हैं। लेकिन वो गार्ड भी 8-10 छोड़ रखे हैं और कई हज़ार रुपये महीने का खर्चा करती है सरकार, उनकी भी ड्यूटी बनती है। लेकिन मोहन जी एक चीज़ और देखने को मिलती है, एक अब जैसे हमारे गांव में जो चोरी हुई तो युवाओं ने इकट्ठे होकर हमने तय किया कि भाई ठिकरी पैरा होता है और हम जो है खुद अपनी रक्षा करें। स्वयं की रक्षा खुद को करनी पड़ेगी अभी। वो ये करनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस पर कोई विश्वास नहीं रहा। पुलिस पर विश्वास है। यदि पुलिस पर विश्वास पुलिस अब उसमें करती है ना, अब कल रात का ही बताता हूँ मैं। परसों तो जो है 2 लड़के पकड़े गांव में, तो वो उनके पास वो ऐसे ही रात को 1 बजे, क्या मतलब उनका आने का। तो फिर और आगे देखे तो 2 और मिले, 4 लड़के मिले। वो नशेड़ी समय क्या घूमते हैं और ये मौका लगती है तो चोरी करते हैं, वारदात करते हैं। तो क्या कोई हथियार भी मिला उनके पास? हथियार कोई नहीं मिला उनके पास, इसीलिए उनको छोड़ दिया। तो उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? वो बच्चों ने इसीलिए नहीं किया कि वो देख लिया कि समय किया है, ठीक है ना। अब एक हवा बनाना नहीं है केवल, अब जैसे वो ये देख लिया कि ये चोरी करके बैठ जाओ, चोरी करने वाले हो सकता है हूँ भी, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दिया। आदमी से पूछा पाछा भी थोड़ा वो, लेकिन नहीं लगा तो छोड़ दिया। और अब जो है क्योंकि चोरी होती है 12 बजे से और 3 बजे के बीच में, अब 11 बजे से पुलिस से जैसे भी बात हुई है, गांव में भी जैसे चर्चा हुई है, 11 बजे से 3 बजे के 4 बजे के बीच में अब हर घंटे में 1-2 बार, मतलब पूरे 5-7 बार तो पुलिस आती है, बाकायदा पेट्रोलिंग करती है सायरन देते हुए। लेकिन घोगा डेयरी के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पुलिस की कोई गश्त नहीं होती है रात में, क्योंकि जितनी वारदातें होती हैं वो 12 बजे बाद शुरू ही हो जाती हैं वो, और कंटिन्यू डेली जो है आकर रोज़ गेट खुड़काए जा रहे हैं। और आप लोग गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पेट्रोलिंग हो, जिसका मतलब वहाँ घोगा डेयरी में पेट्रोलिंग नहीं कर रही है पुलिस। देखिए, ये अभी आपने मेरे को बताया, वो मेरे पास आए थे और मैंने उसी समय पुलिस वालों को फ़ोन किया, बात की थी ऐसे कैसे हुआ। और मैं रात को 1:30 बजे यहाँ 2-3 बार 12:30 बजे और रात को 1:30 बजे यहाँ आई। 10-12 हमारे बच्चे भी थे, यहाँ मोड़ पर घूमते घूमते मिल गए थे और यहाँ 2 मोटरसाइकिल थी। तो नरेला से मोटरसाइकिल यहाँ आई है या घूमती हुई सनौट भी गई है, क्या घोगा डेयरी के अंदर से नहीं रहेंगी क्या वो? नहीं, जो देखिए जो कहना लोगों का है, उन्होंने कहा है, ये बात अच्छी बात है, बताया नहीं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि कई बार अब ये चोरी क्यों हो रही है, चोरी भी कारण क्या है कि वो मेन नृत्यकश आदमी है, सुबह बेचारे 4 बजे 3 बजे उठकर दूध निकालने लग जाते हैं, गोबर उसका चारा वगैरह डालते हैं, वो करते हैं और सारा दिन काम करते हैं, गहरी नींद आती है उनको। लेकिन एक चीज़ और है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कहीं पर भी। कटीले जो तार लगाए गए थे वो भी तार नहीं है, वो भी चोरी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये भी तो कारण बनता है चोरी होने का। ये जो चीज़ आप कह रहे हो सुरक्षा के नाम पे तो जीरो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो गेट लगे हुए हैं कुछ तो बाउंड्री होगी ना उसकी। बाउंड्री क्या है, नेचुरल है, क्योंकि उसके ये जो है लैंड फिलिंग के हैं, साथ में वो जंगल टाइप सा है और कम से कम 8-9 फुट 10 फुट गहरा है, वहाँ उधर से कुछ आना जाना होता नहीं, तो चारों तरफ भी गेट लगा दिए
गेट लगा के लॉक लगा दिए और फिर गार्ड छोड़ दिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से तो वो है, लेकिन उसमें ये बहुत बड़ी बात है, आप भी कह रहे हो, और वो सरकार को चाहिए कि उसकी बाउंड्री करना। जो बेचारे दिल्ली से तो लाके डाल दिए यहाँ, लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था ना, कोई चारे की व्यवस्था ठीक हुई है। डेयरी के लिए था कि भाई यहाँ चारे की दुकानें खुलेंगी, दूध परचेजिंग का होगा, सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो तो बर्बाद हो रहे हैं बेचारे। अब ये जैसे 6 भैंस चोरी होना कई साल में भी नहीं उभर सकते वो। कल मैंने उनको कहा भाई आप इसका इंश्योरेंस कराओ सबका, लेकिन इंश्योरेंस नहीं करते कि दिल्ली को जो है वो किसान का दर्जा नहीं है, उनको मान्यता नहीं है। भाई अनऑथराइज डेयरी ऑथराइज में बदली गई है, दिल्ली से निकाली गई है। तो आप अपने लाइसेंस बनवाइए, लाइसेंस है आपके, और आप अपनी इंश्योरेंस कराइए। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने के लिए तैयार नहीं, ना सरकार तैयार है, तो फिर बेचारे बर्बाद होने के लिए क्यों? कहीं ना कहीं सारा ही नुकसान गरीब आदमी की मदद के लिए कोई तैयार नहीं, क्या बर्बाद होने के लिए थोड़ा छोड़ने थे वो यहाँ, ठीक है कि नहीं? अब पीछे भी कई बार चोरी होली, 9 एक बार हुई थी, और 9 भैंस का मतलब 9 लाख रुपए तो कम से कम है ना। 9 लाख तो सारी जिंदगी में नहीं कमाता भैंस हो जाए, एक गाय एक भैंस मर जाए, एक बीमार हो जाए, एक ड्राई निकल जाए, तो एक थोड़ा ये है कि भाई वो बड़ा मेहनत का काम है, बड़ी समस्या है। तो अभी हमारे साथ में थे मोहन प्रसाद भारद्वाज जी, जो निगम पार्षद भी रह चुके हैं और स्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ में बीजेपी में एक अच्छा ओहदा रखते हैं दिल्ली भाजपा के अंदर। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें, अभी हमने जो बातें की हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में के लोग हैं वो सभी, और घोघा डेयरी उन्हीं के समय में जो बसाई गई थी यहाँ पर। तो ये बातें हमने उनसे इसलिए की ताकि वो इस बात को लेकर एलजी तक बातें करें, क्योंकि दिल्ली सरकार से अगर बातें की जाती है सुरक्षा के बारे में, तो उनका सीधा सा एकदम से निशाना पहुंचता है कि नहीं हमारे हाथ में नहीं है, तो दिल्ली एलजी के पास में है। तो हमने वो बातें इसलिए यहाँ पर जो है करनी ज़रूरी थी, ताकि वो ये बातें एलजी तक पहुँचा सकें। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह।